हेलो फ्रेंड्स, बिहार में चल रहा है बेल्ट्रॉन एग्जाम को लेकर एक और मैं वीडियो लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूं। हमारे साथ है मिस्टर आदर्श और हम यहां पे एग्जामिनेशन हॉल का रिव्यू करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के आसपास क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या होने वाले हैं, किस टाइप का क्वेश्चन एंड किस टाइप से टाइपिंग का शेड्यूल बन रहा है एंड तमाम सारी डिटेल चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारे साथ है मिस्टर आदर्श और ये बताएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल के एंट्री पे क्या सीन क्रिएट हो रहा है। तो आदर्श, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका जो कॉलेज सेंटर पड़ा है एग्जामिनेशन हॉल, वो कहाँ पड़ा था? IOM डिजिटल रूम जलालपुर, राम जयपाल नगर, पटना में पड़ा था। अच्छा, पटना में इनका पड़ा था। एंड ये बताइए कि जब आपका एंट्री हो रहा था कितने बजे एंट्री हो गया था? रिपोर्टिंग टाइम जितना समय तक है उतना तक एंट्री ले रहा है, उसके बाद क्लोज करने के बाद कोई एंट्री नहीं। अच्छा, वहाँ पे एंट्री करने के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लग रहा है? वहाँ पे कोई आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। कितने आईडी प्रूफ की जरूरत है? किसी एक आईडी प्रूफ की जरूरत है। एंड साथ के साथ फोटो कितने चाहिए? फोटो भी एक चाहिए, एक फोटो और एक आईडी प्रूफ चाहिए। वेरी गुड। एडमिट कार्ड और एक आईडी कार्ड, बस दो ही चाहिए। और एक पेन आपको खुद से ले जाना है। अच्छा, अपना पेन एक रखना पड़ेगा, है ना? तो आपके पास एक पेन होना चाहिए फोटो चिपकाने के लिए। गम हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वहां पे 10-10 रुपए में आपको फोटो चिपकाने पड़ेंगे। एंड अगर एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट है तो क्या कोई सीन क्रिएट हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट हो या कलर हो, दोनों चलेगा। लेकिन किसी किसी सेंटर पे सुनने में आ रहा है, जैसे मैंने पिछली बार इंटरव्यू में पूछा था बच्चों से, तो उन्होंने बताया था कि मेरे सेंटर पे सिर्फ और सिर्फ कलरफुल पूछे जा रहे हैं। सो अगर ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर में कंफ्यूजन है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप कलरफुल ही लेके जाएं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट एक पल के लिए काटा जा सकता है बट कलरफुल वाले एडमिट कार्ड को नहीं काटा जा सकता। सो आप जो भी जेरॉक्स लेके जाएं कलरफुल रखें, वेल एंड गुड। एंड साथ के साथ एक पेन आपके पास जरूर होना चाहिए, है ना? अदरवाइज वहाँ पे समस्या हो सकता है। एंड हाँ, एसेसरीज का क्या सीन है, जैसे कि हाथ में अंगूठी, घड़ी, सारे बेल्ट सारे फुल फिट जाना है। चेकिंग का क्या सीन है? और चेकिंग आपको उसी टाइम सारे बाहर करवा दिए जाएंगे, जितने भी बेल्ट, घड़ी, जितना भी पहने होंगे हाथ में, मतलब वो सारे चीज निकलवा कर उसके बाद एंट्री दिए जाएंगे। कितने बार चेक हुआ था? 2-4 सिक्योरिटी गार्ड से वही चेक कराए थे। लगभग 4 से 5 बार चेकिंग हुआ था। तो 4 से 5 बार पिछले वाले बच्चे ने बताया था कि किन्हीं का 7 बार, किन्हीं का 8 बार, किन्हीं का 9-9 बार चेक हुआ है। सो आप लोग कम से कम एसेसरीज एंड कम से कम सामान रखिए। एक पेन जरूर रखें जो कि आपको हेल्प करेगा, रफ वगैरह करने में भी आपको हेल्प मिल सकता है। तो ये थी एडमिट कार्ड। अच्छा, जेरॉक्स वहाँ कितना रेट चल रहा है? जेरॉक्स कोई भी आईडी प्रूफ का 5 रुपए मिनिमम जेरॉक्स है। और अगर ओरिजिनल निकलवाइएगा, कलरफुल वगैरह, ओरिजिनल ही मांग कर रहे हैं, ओरिजिनल ही चाहिए आपको फोटो के साथ, तो 50 रुपए, 100 रुपए, मन के हिसाब से अपना पैसा। हाँ, तो कहीं 100 रुपए, कहीं 200 रुपए, कहीं 50 रुपए, अलग अलग सेंटर की अलग अलग कहानी है। तो आपके पास ओरिजिनल प्रूफ के साथ साथ जेरॉक्स भी होना जरूरी है। एंड साथ के साथ फोटो जरूर रखें एंड सिग्नेचर करने के लिए एक पेन जरूर रखें। तो ये तो हो गया एंट्री टाइम की सीन। अब हम एंट्री करने के बाद अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन आंसर वाला एग्जाम होता है, तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है? सबसे पहले सर वो यूबी डालकर पासवर्ड लॉगिन करने के बाद आपको उसी टाइम, मतलब उस टाइम भी आप कीबोर्ड को बटन चेक कर सकते हैं, ऐसे कोई फंस नहीं रहा है। मतलब कि एक तरह से मॉक टेस्ट की तरह है, अपना ट्रायल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ और किसी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड में टाइम आउट होगा, लॉगिन डेट ऑफ बर्थ डाल के कर देना है। सर वो भी साइड वाला जो नंबर आता है वो हाइड रहा है, आपको वहीं से कैलकुलेट का ऑप्शन देगा, कैलकुलेटर टाइप में खुल जाएगा, वहीं पे आप एंट्री कर दीजिए। क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं? क्वेश्चन सर हमारे में तो मीडियम पूछा था, जैसे लॉजिकल था, कुछ क्वेश्चन याद है जो कि कॉपी पे कट और कॉपी में अंतर पूछा था। जैसे एक फुल फॉर्म पूछा था। किस चीज का फुल फॉर्म था? ISP का फुल फॉर्म। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेरी गुड। और एक और पॉपुलर क्वेश्चन है, पिछले वाले बच्चे ने में बताया गया था कि वो HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इस तरह छोटे छोटे फुल फॉर्म 1 या 2 आ रहे हैं, तो देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन था जैसे कि वो जो सीट 1 लिखा रहता है, मतलब किस तरीके से लिखा रहता है सीट 1। अच्छा,
ये क्वेश्चन मतलब कि जो एक्सेल सीट होता है, सीट का नाम होता है, उसका नाम में सीट 1 है कि -1 है कि /1 है, इस तरह से कुछ अलग अलग फॉर्म सीट के नेम के बारे में पूछ रहा था। ये था मेल मर्ज से क्वेश्चन था। हाँ, पिछले बार में बच्चों ने बताया था कि मेल मर्ज से बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं एंड एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, तरह तरह से पूछा जा रहा है। इवन हर एक ऑप्शन के अंदर कितने ऑप्शन है, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आपका चार्ट है, चार्ट से भी क्वेश्चन आ रहा है। इस बार का जो रिपोर्ट आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा है कि जो एग्जामिनेशन हॉल पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें पिक्चोरियल भी एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या कोई पिक्चर वाला एग्जाम आ रहा क्वेश्चन आ रहा है? क्योंकि पिछले क्लास में एक बच्चे ने बताया था कि उसमें चार्ट का फोटो दे दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि ये जो पिक्चर है ये किस चार्ट का फोटो है। इस टाइप से पिक्चर दे दे के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज आपका इंपॉर्टेंस रोल करता है। हाँ, ऐसा सर कुछ नहीं था जैसे पिक्चर वाला हमारे आपके सेंटर पे, आपके सेट में नहीं था। अच्छा, लेकिन एक्सेल से ये था जैसे कि वो लॉग कर दिया था A1 = B1। हाँ, एब्सोल्यूट एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर B2 का मान पूछा था, ऐसे करके प्रश्न। हाँ, एक्सेल में सेल रेफरेंस से क्वेश्चन उठ रहा है जो कि आप डॉलर लगा के लॉक कर दिया जाता है, उसको एब्सोल्यूट एड्रेस सेल रेफरेंस कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक सेल से कॉपी करके दूसरे सेल में अगर हम पेस्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा, उस वैल्यू की रिपोर्टिंग यहाँ पे इस वैल्यू का रिजल्ट शो करना होता है। तो कैलकुलेशन, एक्सेल में कैलकुलेशन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और MS वर्ड में मेल मर्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। और पावर पॉइंट से कैसा क्वेश्चन आ रहा है? पावर पॉइंट से स्लाइड के बारे में पूछा हुआ था कि जैसे आपको स्लाइड स्क्रॉल करना है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सर इसमें 3-4 ऑप्शन थे। एक थे सर कर्सर से जा सकते हैं स्क्रॉल करके, या वो जो एरो की हो गया उससे, ऐसे करके ऑप्शन थे। अच्छा, तो पावर पॉइंट में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक स्लाइड से कैसे स्लाइड पे जाना है। एंड व्यू टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे स्लाइड सॉर्टर व्यू है, स्लाइड व्यू है, स्लाइड शो है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आया था आप में? हाँ, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू से क्वेश्चन आ रहा है, उससे आप लोग जरूर देख ले। एंड एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक्सेल में जो हाईलाइट करने वाला सेल है, जैसे हम सेल सिलेक्ट करते हैं तो उसका जो हाइलाइटर है उसका कलर क्या है, एंड हाइट विड्थ को एडजस्ट करने से भी क्वेश्चन आ रहा है। हाइट को एडजस्ट करने से फ्लैश फिल का शॉर्टकट की कंट्रोल E होता है। हाँ, सर शॉर्टकट वैसे पूछा था, बैकग्राउंड चेंज करने का, ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न। अच्छा, ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन है। नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन है सर, नेटवर्किंग से 2-4-5 क्वेश्चन नेटवर्किंग से। तो ओवरऑल सिलेबस से ही क्वेश्चन है, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है और जो एग्जामिनेशन लेवल जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर दिया गया है यहाँ पे। और जो भाषा है, शब्दों का जो खेल है, इसी में बच्चे स्टूडेंट फंस जा रहे हैं। थोड़ा सा जो लैंग्वेज यूज किया गया वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया है, जिससे कि थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, समझने में, शब्द ही समझने में समस्या आ रहा है। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं। चलिए, तो अब हम टाइपिंग के बारे में बात करते हैं कि जो पहला इंग्लिश टाइपिंग रहा है वो कैसा रहा, वहाँ का जरा एक्सपीरियंस शेयर करिए। वो सर सबसे पहले आपको 2 मिनट का वो ट्रायल दे रहा है सर। उसके बाद आपको 13 मिनट का रेस्ट दे रहा है। उसके बाद सर आपको वो 10 मिनट का वो सब टाइपिंग करना है इंग्लिश का। उसमें सर की स्ट्रोक मैक्सिमम है, आप जितना देर में मतलब उसको। कितने वर्ड हैं हमारे में सर? 1700 थे। 1700 की स्ट्रोक थे। 1700 की स्ट्रोक। उसको आप 10 मिनट का समय है, उसके अंदर जितना जल्दी आप कंप्लीट करके आपको सबमिट कर देना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। देखिए, की स्ट्रोक इन्होंने बात किया, वैसे सुनने में आ रहा है कि जो आपका वर्ड है वो 300 वर्ड फिक्स है। हाँ, अब की स्ट्रोक जो है हर बच्चों का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि शब्दों में जो अक्षरों का मेल होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है, तो की स्ट्रोक वेरी कर सकता है। बट अराउंड 300 आपका इंग्लिश में एंड 250-500 वर्ड हिंदी में आ रहे हैं और की स्ट्रोक वेरी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अगर आप समय से पहले आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, सबमिट बटन से ये समझ आ रहा है कि हिंदी में भी सबमिट बटन हाईलाइट हो रहे हैं। जब आप पूरा टाइपिंग कर लीजिएगा ऑटोमेटिक सबमिट, ऑटोमेटिक अगर समय से पहले हो गया तो आप हाईलाइट हो जाएगा, तुरंत आपको हिंदी में हाईलाइट हो रहा है। तो किसी किसी सेंटर पे हो रहा है, किसी किसी सेंटर पे नहीं हो रहा है। तो हिंदी में अगर आपका काम खत्म हो गया तो आप सबमिट बटन पे प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज हाईलाइट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो करेक्शन वाला काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फॉन्ट साइज को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। फॉन्ट साइज का क्या सीन है? फॉन्ट साइज मीडियम से थोड़ा सा छोटा है। हाँ, लगभग वही 10-11 साइज का है। फॉन्ट साइज छोटा है साइज। इंग्लिश या हिंदी सर वर्ड उतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है,
अच्छा, रूम का क्या कैसा माहौल है? रूम का सर सारे कोई अपने अपने पे ध्यान दिया है, बाकी उपस्थिति भी है ही 80% 90% था उपस्थिति। मतलब कि 10, 15, 20% कट रहा है ना? हाँ। मतलब 100% में 80% उपस्थिति है। वेरी गुड। हाँ, आपको अगर कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो उसी टाइम जिस टाइम ट्रायल जब हो रहा है ट्रायल चल रहा है उस उसी समय आप टाइम आपको बताना बता देना है, ठीक है। है? अगर कीबोर्ड काम नहीं करेगा तभी वो चेंज करेगा। वो जो सॉफ्ट रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मन में आप बोल दें चेंज करने के लिए तो नहीं। हाँ, अगर कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है तभी चेंज किया जाएगा, नहीं तो किसी का बटन लूज है, टाइट है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा। जो हार्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि कीबोर्ड वर्क ही नहीं कर रहा, तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम है तो आप रिप्लेस करवा सकते हैं। एंड चेयर का क्या सीन है? सर हमारे पास जो था वहाँ मिला हुआ सर वो समान था, जनरल था। हाँ जनरल सारे कोचिंग में उसी मतलब लेवल में कीबोर्ड रखे जाते हैं और चेयर भी उसी वैसा ही था। ठीक है, वेरी गुड। कीबोर्ड सर सारा न्यू लगा हुआ था। सारा नया किस कंपनी का कीबोर्ड था? लॉजिटेक का था। चलिए, बहुत अच्छा है। अलग अलग सेंटर पे अलग अलग है, बहुत अच्छा है। एंड एग्जिट टाइम पे क्या सीन रहा है? एग्जिट टाइम पे सर सबमिट हो गया, किसी का पहले किसी के बाद में हो रहा है सर। जैसे आप इंग्लिश कर लिए, आप जितना जल्दी हिंदी चालू कर सकते। अच्छा, तो क्या आप समय से पहले एग्जामिनेशन हॉल से निकल सकते हैं? नहीं, कि सबको एक साथ ही निकलना है? सबको मतलब सब 1-2 मिनट के अंदर में सबको सबमिट मार ही देता है। उसके बाद बोल दिए जाओ आप लोग, उसके बाद सारे और सारे डॉक्यूमेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट में सर अपना आईडी कार्ड ले लीजिए और जो रफ पेपर था वो तो क्या वो सब कुछ रख लिया जाएगा या दे दिया जाएगा? वो रख लिया जाएगा। रफ पेपर, एडमिट कार्ड रख लेंगे लोग, ओरिजिनल आपको आईडी। तो ओवरऑल ये समझ आया कि आपका इंग्लिश जल्दी खत्म हो गया तो आप हिंदी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जल्दी आपका एग्जामिनेशन खत्म हो गया तो आप जल्दी एग्जामिनेशन हॉल एग्जिट कर सकते हैं। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स लिया गया है, जैसे कि आईडी प्रूफ हो गया एंड एडमिट कार्ड हो गया, ये दोनों का जो जेरॉक्स कॉपी होगा वो सबमिट करा लिया जाएगा। एंड साथ के साथ ये है कि लगभग 1-2 मिनट के अंदर अंदर सबका हो ही जाता है, तो धीरे धीरे जिसका हो गया पैसे निकलते चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी यहाँ पे हमारा इंटरव्यू खत्म होता है। जो रिव्यू होता है एग्जामिनेशन हॉल का वो पूरी तरह से खत्म होता है। आप क्या अपने हमारे स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो कि आप वहाँ पे ध्यान रखने वाली योग्य चीजें हैं, तो आप बताएं। ध्यान देने योग्य यही चीज है सर, ना भी स्पीड टाइपिंग कीजिए, लेकिन वहाँ अगर धैर्य है तभी टाइपिंग करें। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि आपका स्पीड चाहे कुछ भी है, प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन वहाँ एग्जामिनेशन हॉल पे जाके आप अपना धैर्य खो देते हैं, घबरा जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं, तो फिर आपका टाइपिंग स्पीड पे उंगली काम ही नहीं करेगा, आपका स्पीड बहुत ही लो आने लगेगा। सो प्लीज थोड़ा 1-2 सेकंड का वेट करें, एक लंबी गहरी सांस लें और फिर आप अपना धैर्य बना के काम करें। देखिए स्पीड और देखिए वर्ड कैरेक्टर तो लिमिट है एंड टाइम भी लिमिट है एंड सब कुछ सेट है, ना उससे बढ़ सकता है ना घट सकता है। सिंपल सी बात है कि आप जितना कम से कम गलती करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप सही लाएंगे उतने आपकी फायदा है। और अगर कम समय में कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत सबमिट करें, इस बात पे विशेष ध्यान रखें। अदरवाइज क्या होगा कि टाइम तो चलते रहेगा तो फिर आपका स्पीड डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन चीजों के आप जरूर ध्यान रखें एंड साथ के साथ धैर्य पेशेंस जरूर बनाए रखें, क्योंकि मन शांत रहेगा तभी आप फाइट लड़ सकते हैं, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा, आदर्श ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया इन्होंने। और आप लोग इन सारे विषयों पे ध्यान रखें और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करें। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।